जिन्होंने अतीक अहमद जैसे लोगों को रास्ते पर ला दिया, तो टिकैत को रास्ते पे लाने में मात्र सेकंड लगेगा, मिनटों भी नहीं लगेंगे। क्योंकि राहुल गांधी स्वयं में अपने में खुद नहीं परिपक्व हैं। यहाँ की जनता ने राहुल गांधी को क्यों नकार दिया? राहुल गांधी को इसलिए यहाँ की जनता ने नकार दिया कि राहुल गांधी की सोच करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर था। अभी जब से उनके पिता राजीव गांधी थे, तब से ऊंचाहार से एक लाइन जो है वो सुल्तानपुर के लिए जा रही थी। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आते थे, साल 6 महीने का अंतर रह जाता था, तो उसके निशान लाल पट्टी लग जाते थे, पिलर गड़ जाते थे, लेकिन फिर भी आज तक वो लाइन जा नहीं सकी। और जब वो चुनाव हार गए और यहाँ से भाजपा की सांसद स्मृति जी बनी, तो वो लाइन भी जा रही है, बाईपास भी बन रहा है और विकास के कार्य भी हो रहे हैं। वो यहाँ की जनता को गरीब बनाने की कोशिश करते थे कि जिससे यहाँ की जनता गरीब बनी रहे, अशिक्षित बनी रहे और उसका मैं लाभ उठाऊं। और वो स्वयं जो अपने देश की बुराई जाकर के विदेशों में करे, जो अपने देश का मान सम्मान न रख सके, वह तो मैं कहता हूं कि अमेठी से ही नहीं, भारतवर्ष के किसी भी संसदीय क्षेत्र से सांसद होने लायक नहीं है। जी बिल्कुल। स्मृति ईरानी जी के कार्यों की चर्चा करें तो क्या कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिले? स्मृति ईरानी के कार्यों की चर्चा हम करें या ना करें, उनका कार्य जो है वह स्वयं बता रहा है कि यहाँ पे विकास हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है, विकास की गंगा की धारा जैसे बह रही है, चाहे वह बाईपास हो, चाहे वह सड़कों का जाल हो, चाहे कोरोना काल में पैकेज दिए गए जो हमारे गरीब मजदूर थे, जो रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ था, उनके खाते में 1,000 रुपये आ रहे हैं। और हमारी केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी ने और उन्हीं का साथ देते हुए योगी जी ने अभी पिछले कोरोना काल में 7 से 8 महीने तक लोगों को फ्री राशन मिला। अभी जून से फिर शुरू हो गया है और ये योजनाएं नवंबर तक के लिए है और केंद्र सरकार लोगों को फ्री में राशन दे रही है, योगी सरकार फ्री में राशन दे रही है। राहुल गांधी सीधे सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जो कोरोना के कारण मौतें हुई है उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। राहुल के इस आरोप पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, राहुल के आरोप पर हमको ये कहना है कि जब आदमी के पास किसी भी प्रकार का कोई कार्य या उसकी कोई उपलब्धि नहीं रहती है, तो वह केवल अपना राजनीतिक स्टैंड ऊपर रखने के लिए वह इस तरह की बातें करते हैं। अब राहुल गांधी की तुलना अगर हम मोदी जी से करें तो हम नहीं जानते कि ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि राहुल गांधी स्वयं में अपने में खुद नहीं परिपक्व हैं। अभी आप देखिए, आज कांग्रेस की वह हाल है कि उनके एक एक सांसद, एक एक विधायक और जो राज्य हैं, चाहे वह राजस्थान की बात कर लें, अभी आप पंजाब में देखिए, जल्दी में अभी सिद्धू और अमरिंदर का किस तरह से चल रहा है। मतलब वो अपना राज्य संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी थी या एक इस तरह की पार्टी थी कि वह केवल अपने को स्वयं परिवारवाद कि नेहरू जी आए, इंदिरा जी आई, राजीव जी आए, अभी सोनिया जी आई, फिर राहुल जी आए, तो यह मेरे बाप की बपौती है। इस तरह से इसको मान करके राहुल जी काम करते हैं, लेकिन राहुल का वह तजुर्बा और वह धाक नहीं है कि वह कांग्रेस पार्टी को संभाल सकें। आज राहुल गांधी की बेवकूफ़ता के कारण उनके राज्य टूट रहे हैं, चाहे वह पंजाब हो, चाहे वह राजस्थान हो। अभी देखिए आप, कर्नाटक में उनकी सरकार बनी उनके सहयोग से, उसके बाद फिर येदियुरप्पा वहाँ सरकार बना लिए, उनके अच्छे से अच्छे सांसद टूट करके जाते हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को ले लीजिए, हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फर्स्ट क्लास का नेता, फर्स्ट क्लास का सांसद, लेकिन
इन्होंने उसको मजबूर कर दिया कि इनकी पार्टी को छोड़ करके, इस गंदगी से निकल करके आज वहाँ पे पहुँच गया है जहाँ पे वह कुछ कर सकता है देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, स्वयं अपने लिए। तो इसलिए राहुल गांधी के बारे में बात करना तो एक बेईमानी होगी। बात करें किसान आंदोलन की, जो दिल्ली में राकेश टिकैत के नेतृत्व में धरना दिए बैठे हैं, और राहुल गांधी ने अभी हाल ही में ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे हैं किसानों की आवाज़ उठाने के लिए। देखिए, जो कृषि कानून है, इस मुद्दे पर अगर आप राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं तो जहाँ तक हमको लगता है कि यह जो कृषि कानून का आंदोलन चल रहा है, इसमें तो किसान कोई है ही नहीं। जो नेता हैं वह स्वयं किसान बन करके केवल एक चुनावी स्टैंड को कायम करने के लिए यह किसान आंदोलन चला रहे हैं, न कि किसान आंदोलन चला रहा है। बात आप राहुल गांधी की किए, हम राहुल गांधी के बारे में एक आपको जानकारी देना चाहते हैं। अब जैसे वो किसान आंदोलन चल रहा था, आए तुरंत ट्रैक्टर पे चढ़ लिए लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इतना बढ़िया आंदोलन कर रहा हूँ, सरकार मेरी बात मान नहीं रही है। अभी आप राहुल गांधी जैसे हस्ती को क्या आप मानते हैं कि बैंक में पैसा निकालने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी या उसे लाइन लगानी चाहिए? राहुल जी को नहीं लगाया ना। लेकिन नहीं, जब नोटबंदी हुई तो लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी परेशान हैं, नोटबंदी की लाइन लगाता है, स्वयं अपना कुर्ता फाड़ डालता है। तो जो कुर्ता फाड़ है और जो दिवालिया जिसके हो जाए, जो पागलपन जिसके सवार हो जाए, वह क्या उसके बारे में बात किया जाए और क्या देश के लिए करेगा, क्या अपनी पार्टी के लिए करेगा। राकेश टिकैत है जो कई दिनों से धरना दिए बैठे हैं दिल्ली में, और अब वो कह रहे हैं कि लखनऊ को भी यूपी की तरह हम घेरेंगे, लखनऊ के रास्ते बंद करेंगे। तो राकेश टिकैत के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राकेश टिकैत जो हैं पूर्व में जो है वह चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव लड़े और चुनाव हारे भी। तो वह किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वह नेतागिरी का आंदोलन कर रहे हैं। और जैसे शाहीन बाग वगैरह में आपने देखा, बड़े बड़े धरने हुए, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, रातों दिन का खेल हुआ। अब वो अगर आप किसानों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हो ना, तो आप जो है एक सौहार्दपूर्ण तरीके से आप करिए, लेकिन आप उसे राजनीतिक रंग क्यों देते हो? जब बंगाल में चुनाव होता है तो आप धरना प्रदर्शन देने बंगाल पहुंच जाते हो, वहाँ चुनाव हो रहा है। अभी यूपी के चुनाव नज़दीक हैं, चुनाव में से 7-8 महीने हैं, तो अभी यूपी आ रहे हो। तो आप जब चुनाव लड़ते हो, इसे राजनीतिक रंग देते हो और चुनाव हार जाते हो, तो यह उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वह इतना समझदार है कि आप जैसे लोगों के झांसे में नहीं आएगी, वह आपको बैरन लौटा देगी। और योगी जैसे कर्मठ और ईमानदार मुख्यमंत्री, जिन्होंने अतीक अहमद जैसे लोगों को रास्ते पर ला दिया, तो टिकैत को रास्ते पे लाने में मात्र सेकंड लगेगा, मिनटों भी नहीं लगेंगे।